अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टॉक। पाकिस्तान बामुकाबला अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान ने क्या बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को ये मैच हरा दिया है। और पाकिस्तान लगातार 3 मैच हार चुका है इस वर्ल्ड कप में। 5 मैच, 3 लॉस, 2 विन, 4 पॉइंट। जी हाँ, ये आज के दिन ही हुआ है, 23 अक्टूबर को। और इसमें पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी इमोशंस और पाकिस्तानी क्राउड सब के सब मायूस हैं। इतनी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई आज हमें फील्ड में, हमारे फैंस में। जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड कप में, वो सारे जितने नाराज़ हैं, आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो टीम है, जब से नसीम शाह जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, तब से पाकिस्तान की जो टीम है उसने हर मैच में 300 प्लस यानी कि करवाया बॉलिंग ने। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो विकेट टू विकेट बॉल नहीं करते, हार्ड लेंथ पे बॉल नहीं करते। आपने हसन अली का जो सेकंड लास्ट स्पेल देखा था, उसमें देखें हसन अली ने थोड़ी सी रिवर्स स्विंग भी उसको मिल रही थी, उसने विकेट टू विकेट बॉल की जिसमें उनको विकेट भी मिला। तो पाकिस्तान जो स्टार्टिंग में करता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ बॉल खेलता है, उनको कहता है कि वो कट करें, निक हो, बॉल को विकेटों में नहीं लेके आता, जिसकी वजह से पाकिस्तान को स्टार्ट में विकेट्स नहीं मिल रही हैं। और बैटिंग पिचेज़ हैं इंडियंस, और पिच भी इनको काफ़ी अच्छी तरह यानी कि मदद नहीं दे रही फास्ट बॉलर्स को। और जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं वो बिल्कुल ही अपनी लाइन लेंथ भूल के बेतुकी सी यानी कि लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे हैं और कोई विकेट्स नहीं ले रहे। तो जैसा कि मुदस्सर, पाकिस्तान से तो बॉलिंग हो नहीं रही। देखें, अगर हम बॉलिंग से स्टार्ट लें, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, तो अगर हम बॉलिंग से स्टार्ट करें तो पाकिस्तान क्या गलतियां कर रहा है बॉलिंग के अंदर, क्योंकि विकेट्स मुदस्सर नहीं मिली और उन्होंने रेड शॉट नहीं खेले। बात ख़त्म। पाकिस्तान को विकेट्स लेकर उनको अंडर प्रेशर करना था। पाकिस्तान क्या कर रहा है मुदस्सर, वाइड लेंथ बॉलिंग हो रही है। आज अगर आप मैच देखें तो अगर हम मुदस्सर पीछे जाएं, 1-1.5 साल पहले तो हारिस रऊफ चेंज ऑफ पेस करते थे, स्लोअर गेंद बॉल करते थे। लेकिन हारिस रऊफ को ये क्या हो चुका है मुदस्सर कि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक उन्होंने कोई चेंज ऑफ पेस, कोई स्लोअर बॉल नहीं किया। वो अगर बॉल बीट करवाने की तरफ जाते हैं मुदस्सर, तो आप देखें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, बाउंसर कर रहे हैं और वो तेज़ गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या स्ट्रेटजी है? इस तरह की स्ट्रेटजी तो हम बड़ी देर से बता रहे हैं कि ये नहीं सूटेबल होगी। तो वो इस तरह की बॉलिंग करने का क्या मकसद होता है? देखें, शुरू में कह रहे थे कि पेस इज़ पेस यार, तो मेरे ख्याल में पेस के साथ आपको अक्ल की भी ज़रूरत होनी चाहिए। क्योंकि आप अभी तक वर्ल्ड कप के 5 मैचेस देख लें, हारिस रऊफ ने कह लें कि यॉर्कर लेंथ पे बॉल ही नहीं की। आज भी वो बाउंस के चक्करों में या तो ओवर हेड बॉल करवा के वाइड दे रहे थे, स्लोअर डिलीवरीज उन्होंने बहुत ही कम की, बल्कि ना होने के बराबर की हैं। वो कह लें कि बॉलर बैट्समैन को बाहर की तरफ बॉल करवा रहे थे और उनको इजीली शॉट्स मिल रही थी, बैट के ऊपर बॉल बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था। हारिस रऊफ ना अपनी वेरिएशंस को यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट ने उसको पता नहीं क्या प्लान दिया हुआ है। मैं तो कह लें कि ये सोचने से कासर हूँ कि वो पता नहीं क्या बॉलिंग कर रहे हैं। यही हारिस रऊफ जो पीएसएल में आते हैं, पीएसएल में भी इनको ऐसे ही विकेट्स मिलती हैं, वहाँ पे वो स्लोवर्स वन भी करते हैं, यॉर्कर्स भी करते हैं और डिफेंड भी करते हैं। तो यहाँ पे वो कह लें, आपकी बात मैं यहाँ पे एक दफ़ा काटूंगा कि क्या उनकी किसी से लड़ाई चल रही है? मतलब कि वो इस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता कि वो इतने पैसे ले रहे हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान इतना पे कर रहा है उनको, और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है, इतना अहम टूर्नामेंट चल रहा है। ये पीएसएल कोई लीग यहाँ पे मैटर नहीं करती है। आपको तो यहाँ पे जान की बाजी भी लगा दें तो वो कम है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि टीम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है क्या, जो इस तरीके से बॉलिंग कर रही है? क्योंकि कप्तान कुछ कह रहा है, रिजवान कुछ कह रहे हैं, शादाब कुछ कह रहे हैं, इमाम कुछ कह रहे हैं। मतलब कि एक खिचड़ी बची हुई है, लेकिन एक होकर जीत नहीं रहे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये एक जेल की तरह होके नहीं खेल रहे, हर अपनी गेम को कर रहा है कोई। हारिस रऊफ की अगर आप बात कह रहे हैं तो हारिस रऊफ को बिल्कुल उनको खुद सोचना चाहिए कि मैंने कहाँ पे बॉल करनी है। हर बॉल के ऊपर जो आपका कैप्टन है वो तो नहीं आपको बताएगा कि मैंने ये फील्ड सेट किया, अपने इस फील्ड के मुताबिक बॉल करनी है। मिड ऑन ऊपर होता है, मिड ऑफ ऊपर होता है, तो वो बॉल उसके अगेंस्ट कर देते हैं। तो हारिस रऊफ को खुद भी चाहिए कि खुद भी यानी कि इस लेवल पे आए हुए हैं, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतने मेच्योर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। और पाकिस्तान की जो आपने बाकियों की बात की है, नो डाउट ऐसे लग रहा है जैसे ग्रुपिंग हुई है
ठीक है। आपने देखा होगा कि ड्रिंक्स ब्रेक में जो इमामुल हक हैं वो खिलाड़ियों को बता रहे थे, टीम को बता रहे थे कि हमने ये करना है, वो करना है, वो करना है। जो हमारे कैप्टन है बाबर आजम, वो टोटली कह लें कि एक साइड लाइन लगे हुए थे, ना ही उनकी फील्डिंग में कुछ इन्वॉल्वमेंट थी। तो मतलब जो एक जान कैप्टन मारता है ना, वो मेरे ख्याल में उनके अंदर नहीं थी लग रही। वो खुद भी इनके बैकफुट पे थे और टीम भी उनकी वैसे ही बैकफुट पे और डाउन टू अर्थ जाई जा रही है। सर अगर इस तरीके से खेलेंगे तो फिर तो ये एक टीम होकर नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जिस टाइम से अगर हम पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट होने की बात करें ना मुदस्सर, तो पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन में भी इतना टाइम था, उसमें भी लोगों को इतना मौका मिल गया कि उन्होंने पता नहीं कौन कौन से पॉइंट्स से इंटरफेयर कर दिए कि जी ये हो सकता है, वो हो सकता है, किसी ने कहा ये हो सकता है। फिर एट दी एंड जाके उन्होंने कहा कि जी आज नहीं टीम सेलेक्ट हो रही, कल होगी, आज नहीं कल नहीं, तो फिर टीम सेलेक्ट हुई। और जब हम अब ऑन द फील्ड देख रहे हैं तो वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मुदस्सर एक और पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस ये करना है कि सलमान अली आगा को पाकिस्तान ने टीम में रखा, ठीक है, उसको टीम में बैक पे खिला भी रहे थे, 5 मैच हो गए हैं, क्यों नहीं कोई मैनेजमेंट, कोई कैप्टन सोच रहा कि ये मेरा ऑलराउंडर है तो मैं इसको यहाँ पे शादाब की जगह पे अगर आज वो खेल रहे होते तो नीचे आके बैटिंग कर लेते और उनसे हम 5 ओवर ले सकते थे। अगर हम उसामा मीर की जगह इनको खिलाते तो हम इनसे 5 ओवर लेकर इनसे बैटिंग भी ले सकते थे, और अगर वो शादाब देखा जाए तो बैटिंग में भी बेहतर है, तो वो कहाँ पे हैं? मैं अब जो टीम सिलेक्शन है पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। आपने टीम सिलेक्शन की बात की, नो डाउट काफ़ी चहम गोइयाँ चल रही थी कि इमाद वसीम को टीम में लेके आ रहे हैं, मोहम्मद आमर आ रहे हैं, फास्ट बॉलर्स में कोई हसन अली की जगह कोई और आ रहा है, ज़मान खान को लेके आ रहे हैं। तो देखें जब आप एक परमानेंट जो आपका एक बॉलर है, ठीक है, इमाद वसीम की मैं बात कर रहा हूँ, एक टॉप 10 ऑलराउंडर में वो तब शुमार हो रहे थे, अभी वो टॉप 10 रैंकिंग में है ओडीआई में। तो उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी वो विकेट टू विकेट करते हैं, ठीक है, वो बैट्समैन को फंसा के खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो उसके साथ भी ज़्यादती की है, क्योंकि नवाज़ जो है वो 1.5 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। तो वो पता नहीं कौन से मैच विनर हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैच विनर क्या कह के उसको टीम में सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है, ना उनसे बॉलिंग होती है ना बैटिंग होती है। तो एक तो ये चीज़ है कि माधव सीम की उनके अगेंस्ट जगह बनती थी। दूसरी आपने सलमान अली आगा की बात की, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। देखें शादाब से परफॉर्मेंस नहीं हुई, नवाज़ से परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो एक मैच में शादाब को बाहर बिठा के उसामा मीर को लेके आए। आज के मैच में नवाज़ से उनको बिठा के उनको लेके आए, क्या उसका नाम है, शादाब को लेके आए। मेरे ख्याल में उसामा, बिल्कुल मेरे ख्याल में शादाब ठीक है, हमारे पास एक लेग ब्रेकर हैं और दूसरे उसामा मीर, वो भी लेग ब्रेक सेम तरह की बॉलिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज उसामा मीर की जगह या शादाब खान बेसिकली हमें बैटिंग में थोड़ा सा डेप्थ देते हैं, तो उसामा मीर की जगह हमें ऑफ ब्रेक बॉलर की तरफ जाना चाहिए था, वो सलमान अली आगा। क्योंकि सलमान अली आगा जो हैं वो विकेट बॉलिंग भी बड़ी नपीतुली करते हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। जैसे हमारे चाचा हैं, उन्होंने आज थोड़ी सी बॉलिंग की, थोड़ी अच्छी की है, कुछ उन्होंने लूज बॉल की, मिस फील्डिंग की वजह से भी चौके मिल गए। सर बात ये है कि उनको टीम में खिलाया ही नहीं जा रहा, कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। 5 मैच या तो वो इतना गंदा खेल रहे हों जिसकी वजह से उनको टीम में नहीं रखा जा रहा, या फिर वो बीमार हैं, या फिर वो पता नहीं किसी ऐसी सिफारिश से टीम में है कि उन्होंने खेलना नहीं है, टूर करने आए हुए हैं, कि जिससे उनकी कारकर्दगी पे कोई कोई सवाल ना उठे और वो दोबारा से वर्ल्ड कप के बाद दोबारा टीम में हिस्सा हो जाए। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे पास बड़े अच्छे बैट्समैन थे मुदस्सर, अगर देखा जाए तो शान मसूद थे, जिनको हम कंसिस्टेंटली पिछले T20 वर्ल्ड कप में लेकर गए, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया, और फिर हमने उनको वाइस कैप्टन भी बनाने की कोशिश की, लेकिन एट दी एंड क्या हुआ, वो टीम से बाहर हो गए। सरफराज अहमद जो हमारे पास विकेट कीपर ऑप्शन मौजूद थे मुदस्सर, वो भी टीम में नहीं है, जो कायद आजम ट्रॉफी में अच्छा वाला खेल रहे हैं। तेज़ खेलने वाले हमारे पास साइम अयूब मौजूद हैं, वो टीम में नहीं है। तो मतलब टीम तो हमारी बाहर बैठी हुई है। जैसे आपने इमाद वसीम की बात की, तो इमाद वसीम बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो लेकिन ये है कि हमारे अच्छे प्लेयर जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, और जो कॉम्पिटेंट नहीं हैं वो टीम का हिस्सा हैं और वो खेल भी नहीं रहे हैं। अभी बाबर आजम के ऊपर इन्होंने ये एक एलिगेशन लगाया हुआ है कि ये यारी दोस्ती में टीम को पिक करते हैं। तो मेरे ख्याल में यारी दोस्ती में जो टीम पिक की है उसका भी इसी तरह का रिजल्ट आता है, जब आपके जो फॉर्म में जो बैट्समैन होते हैं उनको आप वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर ही नहीं करते, और दोस्ती यारी में जो इस तरह की टीमें लेके जाएंगे, तो फिर हमारे पास यही रिजल्ट आएंगे। और मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान के जो अगले 4 मैचेस हैं वो इतने टफ मैचेस हैं, वो 4 के 4 मैच अगले वो सारे ही हार जाएगा, मुझे तो यही लग रहा है। बांग्लादेश से शायद जीत जाएँ वो तो अब आपके सामने ही है, क्योंकि अगर देखें इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो फिर प्रोग्राम तो बढ़ ही जाएगा, तो और जैसे आज बढ़ गया हुआ है।
तो मुदस्सर अगर हम पाकिस्तान को छोड़ के अगर अफ़गानिस्तान की बैटिंग की बात करें तो क्या मार्वेलस इनिंग खेली गुरबाज ने और इब्राहिम ने, बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, स्ट्रॉन्ग इनिंग खेली, अच्छे चौके लगाए उन्होंने, वाइड लेंथ को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 4 रन्स खेले, छक्का लगाया, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की। और मुझे कहीं नज़र नहीं आया मुदस्सर कि वो कहीं गलती कर रहे हैं, रैश शॉट खेल रहे हैं, कोई दूसरा बॉलर आया तो उन्होंने देख के उसको खेला और इतनी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की मुदस्सर। जो बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमें एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम सेट हो गए वहाँ पे हमने विकेट नहीं देनी। और दूसरा जो बैट्समैन आता है मुदस्सर, उन्होंने एक अच्छी बात ये की कि जो भी बैट्समैन आ रहा है वो सिंगल्स ले रहा है और डॉट बॉल्स नहीं खेल रहा, और उन्होंने मैच को फिनिश किया। और मुदस्सर हम लोग यही गलती कर रहे हैं कि मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, और आज उन्होंने हमें बताया कि हम आपसे जूनियर हैं और आप हमारे सीनियर हैं, तो हमने मैच यहाँ पे इस तरीके से फिनिश करना है। और फिनिश करके मैच उन्होंने पाकिस्तान को दिखाया कि दिस इज़ हाउ वी प्ले, दिस इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट, दिस इज़ द ब्यूटी। देखें आज का जो मैच था इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे अफ़गानिस्तान एक सीनियर टीम है और पाकिस्तान अंडरडॉग टीम है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को स्टार्ट से इतना काबू कर लिया था, पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे उनको इतना दबोच लिया था कि डर डर के खेल रहे थे। उनके 18 ईयर्स नूर अहमद हैं, स्पिनर हैं, उसको रिजवान देखें वो कितना आगे निकल के स्वीप शॉट लगा रहे हैं, जैसे उनको पता नहीं समझ ही नहीं आ रही थी कि वो बॉल कैसे करवा रहे हैं, पता नहीं जादूगर हैं। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग थी उनको बिल्कुल सीखना चाहिए, जिस तरह गुरबाज ने और इब्राहिम ज़दरान ने एक ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई, उन्होंने कोई ऐसा मौका जाने नहीं दिया जहाँ पे उनको लूज़ बॉल मिली उन्होंने उसके ऊपर बाउंड्री ना लगाई हो। साथ साथ उन्होंने स्ट्राइक रोटेट भी किया है। स्ट्राइक रोटेट के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया, जिसकी प्रेशर की वजह से मिस फील्डिंग हुई और पाकिस्तान को ज़्यादा जो रन कंसीडर हुए। तो बाकी ओवरऑल अगर देखें तो अफ़गानिस्तान ने टोटली आउट क्लास किया है। सर आपसे मेरा एक और सवाल यहाँ पे ये है कि देखें, अगर आप मैच्योर हैं और एक अच्छी उम्र के नौजवान हैं और आपको पता है कि एक गलती है, मतलब कि एक गलती आप करते हैं तो आपको कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर या कोई कोई हेड बताता है कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आपने इस तरीके से नहीं खेलना। आप दोबारा फिर वो गलती करते हो, तीसरी दफ़ा करते हो, चौथी दफ़ा करते हो, और फिर वो गलती नहीं मुदस्सर रहती, वो आपकी आदत बन जाती है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी इस गलती को एक आदत बना लिया हुआ है, और वो है इमाम। मुझे समझ नहीं आ रहा मुदस्सर वो क्यों टीम में है, वो क्या चाहते हैं हमसे, उनके पीछे उनके उनके चाचू क्या चाहते हैं हमसे, इंतज़ाम साहब उनको क्यों टीम में रख रहे हैं भाई अगर तो उनको पैसे देने का शौक है, उनको तो भाई उनको फर्स्ट क्लास खिलाएं, उनको बताएं, उनको फिट करवाएं। आजम खान पे इतनी बातें करते हैं, इमाम साहब क्या करते हैं, ग्लांस पे पूरा खेलते हैं, ना उनको कवर ड्राइव खेलनी आती है, ना स्क्वायर लेग पे उठा के खेल सकते हैं, शॉर्ट बॉल को वो नहीं खेलते हैं। बाबर आजम के दोस्त हैं जी, और बाबर आजम को इतना नहीं पता कि वही उनको सबसे ज़्यादा नीचे गिराने में सबसे ऊपर है। जी मुदस्सर, आपकी क्या राय है इस पे? बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। इमामुल हक हैं वो, जब हमें लगता है कि ये आज का मैच इनका लास्ट है, अगले मैच में ये बाहर हो जाएंगे, उसी मैच में वो 50 गेंदों पे 50 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो इनिंग्स है वो पाकिस्तान के लिए तो कोई फ़ायदा मंद नहीं है। ये वो अपने लिए खेलते हैं, अपनी टीम में जगह बना लेते हैं। आज भी देखेंगे पूरे वर्ल्ड कप में देख लें, या तो वो एज स्लिप पे आउट होते हैं, पुल शॉट पे तो वो हमेशा ही आउट होते हैं। तकरीबन कोई 2019 के वर्ल्ड कप से लेके आज तक देख लें, वो पुल शॉट उनकी कह लें कि एक कमज़ोरी है। एक पुल शॉट के ऊपर हमेशा वो आउट हुए हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी जगह अगर फ़खर जमान को ट्राई करते, उनको एक कॉन्फिडेंस देते, तो फ़खर जमान ऊपर से अटैकिंग जैसे गुरबाज ने अटैक किया है। सर अगर हम हारिस को लेकर चले जाएं तो हारिस एक तेज़ खेलने वाले बैट्समैन हैं, अगर उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो क्यों नहीं हम उनको ट्राई कर पाते? हारिस क्यों नहीं है यहाँ पे? वो यंग हैं, टैलेंटेड हैं, पैशनेट हैं, एंथुजियाज़म उनके अंदर मौजूद है, जो कि फ़खर की फॉर्म नहीं है। और हम हारिस को लेकर आएँ तो वो हमें ऊपर से इतने स्कोर करके दे दें, लेकिन एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ, जो कि दूसरी टीम पे प्रेशर होगा। अब बात ये मुदस्सर यहाँ पे करने वाली है कि लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने आपको बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। जैसे इमाम आउट हुए, टीम पे प्रेशर आया, तो बाबर आजम जैसे ही आए तो उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को इतना स्लो कर दिया कि वो हमारा रन रेट जो 6 से ऊपर चल रहा था वो 5 से नीचे आ गया, मतलब कि 4.5 पौने 5 के रन रेट पे खेलना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते हम जब हमारा रन रेट स्लो हो गया, हमने डॉट बॉल खेलनी शुरू की, सिंगल्स भी छोड़ दी, प्रेशर आ गया,
प्रेशर में हमने विकेट्स दे दी और फिर स्कोर करना ही छोड़ दिया। मतलब कि हम ऐसे उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं कि जैसे कि वो पता नहीं कोई अनदर प्लेनेट से बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी गेंद इतनी स्विंग हो रही है, स्लो विकेट है, तो हम ना हमसे चौका लग रहा है और सिंगल हमसे हो नहीं रही है। फिर जब बाबर आजम सेट होते हैं तो वो भी विकेट दे देते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि ये 280 स्कोर पता नहीं कर कैसे इन्होंने लिए। ये तो मुझे 200 सवा 200 स्कोर बनता नहीं नज़र आ रहा था मुदस्सर। तो बाबर आजम की आपने बात की है, बाबर आजम को ये किंग कहते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में भी हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को विराट कोहली से सीखना चाहिए कि वो किस तरह इनिंग्स बिल्ड करते हैं और रना बॉल खेलते हैं। वो ज़्यादा डॉट्स बॉल नहीं करते। जब आप डॉट बॉल करते हैं तो आपके जो साइड में जो आपके पार्टनर हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो शॉट खेलने के चक्कर में वो अपनी विकेट घुमा देते हैं और आप फिर वही अपना स्टाइल डॉट बॉल, लूज बॉल मिली तो उसके ऊपर बाउंड्री लगाने के चक्कर में वहाँ पे डबल ट्रिपल या फिर बाउंड्री लग जाती है। तो बाबर आजम को भी चाहिए कि अगर आप ऊपर टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं तो एक अच्छा स्टार्ट दें, तेज़ स्टार्ट दें। ये इस तरह की विकटें नहीं हैं कि आपको तंग हो के ये 250 280 करने पड़े। ये साढ़े 300 वाली विकटें हैं, 380 वाली विकटें हैं, ठीक है। तो इस विकटों के ऊपर अगर आप इतना सारे 340 प्लस स्कोर नहीं करेंगे तो आपके साथ यही होगा। आज अफ़गानिस्तान ने चेज़ किया है, कल को बांग्लादेश भी चेज़ करेगा इतने स्कोर, अगर आप इसी स्कोर के माइंडसेट को लेकर। बिल्कुल मुदस्सर, और जिस तरीके से अगर देखा जाए पाकिस्तान के अगले मैचेस में साउथ अफ्रीका है और न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है और इंग्लैंड है। और अगर साउथ अफ्रीका से बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के कहर से तो इनको कोई नहीं बचा सकता। वो तो 400 मारते हैं और बाद में 150 पे ऑल आउट कर देते हैं। तो 200-300 स्कोर से तो वो तो मैच वैसे निकाल लेते हैं। तो अभी तो इनका बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी ट्विटर यूज़ कर रहा था तो वहाँ पे एक सारिफ ने एक मीम लगाई हुई थी कि या अल्लाह हमें साउथ अफ्रीका के कहर से बचा। आमीन। तो मुझे लगता है इनको साउथ अफ्रीका के कहर से बचना ही चाहिए। वो 400 से नीचे मुझे लगता है इनके खिलाफ ही 450 करेंगे। जी जी बिल्कुल मुदस्सर, बैड पैच अगर पार्ट का हिस्सा होता है तो एक मैच्योरिटी और एक सेंस और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये यूज़ करनी चाहिए। बाबर आजम की अगर फॉर्म नहीं है, हम नहीं कहते कि आप 100 करें, आप छक्के लगाएं आके, आप अपनी इनिंग्स बिल्ड करें, आप अपनी टीम को तो लड़ाएं। कम से कम अपनी टीम को तो ये बताएं कि यह क्या स्ट्रेटजी है हमारी खेलने की, हमने पहले खेलना है। विकेट्स ना देना एक अच्छी बात होती है, लेकिन विकेट्स ना देने के लिए स्कोर ना करना सबसे बुरी बात ये होती है कि आप विकेट्स देने के लिए दूसरे बंदे को इनवाइट कर रहे हो, जो पाकिस्तान की टीम में किया। पाकिस्तान के फैंस की जो जानें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बसी हुई थी वो आज बड़ी ख़राब हो चुकी हुई हैं, क्योंकि इतना बुरा रिस्पांस हमारी क्रिकेट टीम ने जो हमारे फैंस को दिया है वो देख के तो दिल ही टूट जाता है। लेकिन क्रिकेट कभी आपको रुलाती है, कभी आपको हंसाती है। तो कोई नहीं, अल्लाह के सुपुर्द। अब होपफुली के ये बाकी मैचेस में अच्छा करें। इनसे तो हम एक्सपेक्टेशंस यही लगा सकते हैं कि आने वाले दिन अच्छे हों क्रिकेट के। लेकिन इस वीडियो में अब तक इतना ही। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।